विजयनगर गांव में वीरभूमि नाम का महाराजा रहा करता है, जो कुछ दिनों से परेशान रहता है क्योंकि उसके गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बंजर जमीन, भुखमरी जैसे मुसीबत है जिसको लेकर वह बहुत ज्यादा परेशान है। राजा अब एक स्वामी को अपने गांव को ठीक करने के लिए बुलाता है। स्वामी, मेरे गांव को ठीक करने का कुछ उपाय बताओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे गांव की मुसीबत का कारण तुम्हारे पूर्वज है, जिन्होंने कुछ पाप किए थे। उनकी सजा तुम्हें दी जा रही है। स्वामी, कैसा पाप की बात कर रहे हो आप? बेटा, यहाँ साम्राज्य पहले परीलोक का हुआ करता था, जहाँ पर पहले परियां रहा करती थी, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने उनको यहाँ से भगा दिया, जिसके कारण उनकी पापों की सजा अब तुम्हारे साम्राज्य को चुकानी पड़ रही है। ठीक करने का कोई तो उपाय होगा। स्वामी ध्यान लगाता है, कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करता है और बोलता है, एक उपाय है। जो कोई भी साम्राज्य का युवा है, वे अगर परीलोक से किसी भी परी को साम्राज्य में ले आता है, तो इस गांव का और तुम्हारे पूर्वजों का पाप धुल सकता है। अगले दिन महाराज सभी युवाओं को राजमहल में बुलाता है और उनसे परीलोक जाने की बात कहता है, लेकिन सारे युवाओं डर जाते हैं, कोई भी नहीं जाना चाहता। तभी एक सेनापति महाराज से बोलता है, महाराज, हमारे गांव में मोरिश नाम का किसान परिवार रहता है। हाँ, तो उसका क्या सेनापति? महाराज, उनका जो बेटा पीटर है, वह बहुत ही बुद्धिमान के साथ साथ तलवारबाजी में भी माहिर है। वो हमारे गांव की मदद कर सकता है। अगले दिन महाराज पीटर महल में बुलाता है और उसको परीलोक जाने की बात कहता है। ठीक है महाराज, मैं जाने को तैयार हूँ। पीटर अपने घोड़े के साथ परीलोक जाने के लिए निकल पड़ता है। 2 दिन से ज्यादा हो जाता है पीटर को चलते चलते। तभी अचानक पीटर को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। मुझे लगता है कोई किसी बड़ी मुसीबत में है, चलकर देखता हूँ। तभी वह नीचे देखता है, चट्टान के नीचे एक बूढ़ा आदमी लटका होता है। घबराओ मत बाबा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। धन्यवाद बेटा तुम्हारा, तुमने मेरी जान बचाई। वैसे तुम किस राह पर चले जा रहे हो? पीटर परीलोक जाने वाली सारी बातें बता देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति पीटर को 3 जादुई बीज देता है। वो बीज लेकर अपनी राह पर चला जाता है। आगे चल के पीटर को प्यास लगती है, तालाब के किनारे चला आ जाता है और वहाँ पर वह पानी पीने लगता है। तभी उसके वह जादुई बीज उसकी जेब से गिरकर पानी में गिर जाते हैं और अचानक से वहाँ एक विशाल पेड़ ऊपर की ओर आसमान में जाने लगता है। पीटर उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही वह पेड़ आसमानों की ऊंचाई पर बादलों में पहुंच जाता है, अब वो परीलोक में परी की तलाश में निकल पड़ता है। सामने उसको एक महल दिखाई देता है। तभी अचानक से कुछ सिपाही पीटर को पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बनाकर महाराज के पास पेश कर देते हैं। तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी पीटर महाराज को सारी बात बता देता है। हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम हमारी मदद करोगे। कैसी मदद महाराज? हमारे परीलोक में एक बहुत विशाल जानवर परेशान कर रहा है। अगर तुम उसको अपने वश में कर लोगे और एक और परीक्षा पार कर दोगे, तो हम परीलोक के लोग तुम्हारे साम्राज्य में आ जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। महाराज पीटर और विशाल जानवर का युद्ध का ऐलान कर देते हैं। पीटर उस विशाल जानवर के सामने आ जाता है। ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा विशाल है, पर मुझे अपने साम्राज्य के लिए इससे लड़ना ही होगा। पीटर उसको काबू कर ही लेता है। वाह पीटर वाह, तुमने आखिर इस विशाल जानवर को काबू कर ही लिया। तुम बहुत ही ज्यादा बलवान हो।
पीटर, अब तुम्हारी समझदारी की परीक्षा है। तुम्हारे सामने 5 परियां हैं, जिनमें से 4 परियां नकली है। तुम्हारे पास एक ही मौका है असली वाली परी को ढूंढने का। सारी परियां एक जैसी है, अब इनमें से मैं असली वाली परी को कैसे ढूंढूं? महाराज, ये वाली परी असली है। पर कैसे पीटर? नहीं महाराज, यही वाली परी असली है। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो पीटर? महाराज, 5 परियों में से 4 परियों की परछाई नहीं दिखाई दे रही है। लास्ट वाली परी की मुझे परछाई दिख रही थी, जिससे मुझे यकीन हुआ यही वाली परी असली है। परिलोक के लोग पीटर के साथ नीचे साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। साम्राज्य का पाप खत्म हो जाता है और महाराज पीटर के काम से बहुत खुश होते हैं और उसको साम्राज्य का युवराज घोषित किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कैसे पीटर ने बड़ी मुश्किलों को कैसे आसानी से हल कर दिया। गांव में सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।